का स्वागत है। आज हम जो है हिमालय से महादेवी वर्मा ने लिखा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम डालेंगे बोर्ड पेपर के लिए। आप लोग वीडियो देखते रहो। मेरे जीवन का आजमुख तेरी छाया से हो मिलाप, अतन तेरी साधकता छूले, मनले करुणा की था नाप, उर्मे पावस और दृग में विहान, है ना। हे तो यहाँ पर जो है ये लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के, है ना, महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से कविता से लिया गया है। और यह कविता जो ये कविता आप लोग पढ़ रहे हो, ये कविता महादेवी जी के सांध गीत नामक काव्य संग्रह से संकलित की गई। सांध गीत जो है एक काव्य संग्रह है इनका, और उसी से ये हिमालय टॉपिक आपके हाई स्कूल की किताब में है। कवयित्री हिमालय से प्रेरणा प्राप्त करती है, यानी हिमालय से वो शिक्षा लेती है, प्रेरणा प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पर जो है पहला है कि मेरे जीवन का आज मूक और तेरी छाया से हो मिलाप। पहले इस लाइन का जो है हम अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, मेरी इच्छा ये है, मेरी अभिलाषा ये है कि मेरे जीवन का और तेरी छाया के साथ मूक मिलन हो, यानी जो आप जिस तरह से हो उसी तरह से मैं भी बनना चाहती हूँ, है ना। और अथवा मेरे जीवन में तेरे आदर्श प्रतिबिंबित हो, यानी तुम्हारे जीवन में जो आदर्श गुण है जो अच्छे, वो मेरे जीवन में भी आ जाएं, है ना। और तेरी साधकता से हो मिलाप। फिर अगली पंक्ति है कि तन तेरी साधकता छूले और मनले करुणा की था नाप। हे हिमालय, मेरा शरीर जो मेरा शरीर जैसे तुम्हारा शरीर ब्रज, तुम्हारा शरीर जैसे वज्र का है, मजबूत है, वैसे मेरा भी शरीर हे हिमालय आपकी तरह हो। तो मेरा शरीर तेरी साधकता को स्पर्श करे, जैसे आप साधना में लीन हो, जैसे आप तपस्या कर रहे हो, वैसे मेरा भी शरीर आपके शरीर की तरह साधकता को स्पर्श करे, अर्थात मुझ में हिमालय के समान साधना शक्ति उत्पन्न हो, है ना। मेरा भी शरीर आपकी तरह साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। इसके बाद मनले करुणा की था नाप। हे हिमालय, आपके अंदर बड़ी दया है, आपके अंदर बड़ी करुणा है, तो मेरा मन तुम्हारी करुणा की गहराई को नाप ले, यानी आप जैसे दयालु हो उसी तरह से हम भी दयालु बने। हे हिमालय, हम भी दयालु बने। कवयित्री चाहती है कि उसका हृदय मनले करुणा की था नाप, उर में पावस दृग में विहान। उर माने हृदय, पावस माने बरसात ऋतु, है ना, और दृग माने आंखें, विहान माने सुबेरे का समय, सुबह का समय। कवयित्री चाहती हैं कि उनका हृदय हिमालय के समान करुणा युक्त तथा दयालु हो, और तुम्हारे ही समान मेरे हृदय में भी वर्षा ऋतु हो। वर्षा ऋतु मतलब मेरे और मेरी आंखों में प्रातः काल। कवयित्री का मतलब है कि उर्मे पावस, यानी वो कहने का मतलब है कि हम दूसरे का दुख देख करके मेरा हृदय पिघल जाए, दूसरे को दुख देख करके हम भी दुखी रहें, ऐसी मुझे प्रेरणा दो। और तथा दूसरों का सुख देख करके दृग में विहान, विहान या सुबह माने सुख का संकेत है ना, और सुख देखकर मेरी आंखों में प्रकाश हो, मैं दूसरे के सुख को देख करके सुखी हो जाऊं और दूसरे के दुख को देख करके मेरा हृदय पिघल जाए, ऐसे प्रेरणा है हिमालय मेरे अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पर कवयित्री जी ने, महादेवी वर्मा जी ने, हिमालय से हम महान आदर्श ग्रहण कर सकते हैं। छंद यहाँ बच्चों छायावादी कविता है, अलंकार है मानवीकरण। देखो हिमालय एक पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन उसको उससे हमने प्रेरणा लिया, उसको एक सजीवता के रूप में देखा गया, तो यहाँ पर उसका अलंकार होगा मानवीकरण। और भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी है। गुण बच्चों यहाँ प्रसाद गुण, शैली भावात्मक, छायावादी, गीतात्मक, और बच्चों शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है। इस तरह से हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से
अब आपके बोर्ड पेपर की पूरी तैयारी कराते रहेंगे। धन्यवाद।